लेने के बाद तो रोड प्रेजेंस आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। सारी लड़की आप पे फ्लैट हो जाएंगी। जब हम बाइक निकाल के आए थे तो दो तीन लड़की हम पे लाइन मार रही थी। हम सुना देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में हम इस R15 वर्जन 4 का ऑनरशिप रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये मैट कलर है, मैट ब्लैक। एक और इसमें ग्लॉसी आता है बट वो है नहीं अपने पास, ये मैट ब्लैक है। तो आइए इनके ऑनर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये हमारे गाड़ी के ऑनर किट्टू भाई, किट्टू ब्लॉग्स, इनका भी यूट्यूब चैनल है। हेलो गाइस, सबसे पहले आप व्यूअर्स को बाइक का साउंड सुनाइए। बिल्कुल सुनाया जाएगा। आइए, ये जो आप इसका साउंड सुन रहे हैं ये इसका आइडियल साउंड है। अब रैप करके भी हम सुना देते हैं। ठीक है, बंद करिए। ये था बाइक का एग्जॉस्ट का साउंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपको ये बाइक चलाते हुए कितना टाइम हुआ। तो आपको बता दें कि मेरा बाइक चलाते हुए ये टोटल 1.5 साल से प्लस हो चुका है। अब 2 साल होने वाला है जून में। तो किट्टू जी, मेरा आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप R15 लेने गए थे तो आपके माइंड में कोई और बाइक था क्या? मेरे माइंड में बहुत सारी बाइकें थी, जैसे कि आप KTM RC 200 या फिर KTM ड्यूक या फिर MT। और मेरा तो पर्सनली पहले ड्रीम बाइक हुआ करता था, रॉयल एनफील्ड की तरफ से 350 आता है वो। लेकिन मैंने इसको इसलिए प्रीफर किया क्योंकि मेरा एक दोस्त है, वो भी R15 रखा है और इसमें बहुत सारा एडवांटेज है, वो आपको वीडियो में आगे हम बताएंगे। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ठीक है, आप R15 खरीदे तो ये ब्लैक कलर ही क्यों? ब्लैक कलर आप जानते हैं कि ये एक सदाबहार कलर है। आप इसको कभी भी निकालिएगा तो ये कभी पुराना होता नहीं है। एक चलता रहने वाला ये ट्रेंडिंग बाइक है। ब्लैक कलर का हर चीज़ जो भी हो, बाइक हो या फिर कार हो, हमेशा ट्रेंडिंग करता रहता है। अगर आप ब्लैक कलर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इसका मेंटेनेंस करने में बहुत झमेला है, क्योंकि ये बहुत थोड़ा दिन में गंदा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा धूल जमा हुआ है। कल ही बाइक धोए थे और अभी आया तो इतना जल्दी गंदा हो गया। तो ब्लैक कलर में मेंटेनेंस ज़्यादा लगता है। तो किट्टू जी, आपसे मेरा चौथा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने जब ये बाइक परचेज किया उस समय इसका ऑन रोड प्राइस कितना था, और आपने इसको फाइनेंस कराया या फुल पेमेंट दे के परचेज किया? तो मेरा जो ये बाइक है, हम इसको ऑन रोड लिए थे 2,15,000 में, और ये कैश पेमेंट था। और इसको जब हम लिए थे तो ये 2023 मॉडल BS6 उस टाइम वर्जन 4 लॉन्च हुआ था और उस टाइम का ये प्राइस है। तो ये आपने फाइनेंस कराया था, पूरा कैश में ये निकाला फुल था? कैश पेमेंट से हुआ था 2,15,000। तो किट्टू जी, मेरा पांचवा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जैसा कि आपने बताया कि ये गाड़ी आप 1.5 साल से यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले आपके पास कौन सी बाइक थी? इससे पहले मेरे पास होंडा का साइन SP था। हम एक छोटे गरीब इंसान हैं तो साइन SP चलाते थे 125 cc। तो आपको कैसा फील हो रहा है जब आप 125 से सीधे 155 में ये बाइक लेने के बाद तो रोड प्रेजेंस आपको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। सारी लड़की आप पे फ्लैट हो जाएंगी। जब हम बाइक निकाल के आए थे तो दो तीन लड़की हम पे लाइन मार रही थी। हाँ, तो किट्टू जी, मेरा आपसे छठा क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक आप इसका कितना सर्विसिंग करा चुके हैं? अभी तक हम इसका 5 सर्विसिंग करवा चुके हैं। अभी 6ठा सर्विसिंग होने को बाकी है। और जब आप पहला सर्विसिंग कराए थे तो कितना कॉस्ट पड़ता आपको? पहला सर्विसिंग में मेरा 1200 के करीब कॉस्ट आया था। और आपने जितने सर्विसिंग कराए वो बाहर से कराए और सर्विस सेंटर से? सब सर्विस सेंटर से ही करवाए हैं, बाहर से एक भी सर्विसिंग नहीं करवाए हैं। मेरा सातवां क्वेश्चन ये है कि आप इस बाइक को अभी तक कितना भगा चुके हैं टॉप स्पीड? तो गाइस, मेरा ये क्वेश्चन जो आपका पूछे हैं तो इससे आपको रिलेट करके एक बात बता रहे हैं। ये तो ऐसे जाने के लिए 155 तक जाता है। ऐसा तो बहुत सारे लोग भगा चुके हैं, लेकिन हम इसको आज तक 145 तक भगा चुके हैं। वो भी मतलब अच्छा रोड अगर आपको मिलेगा तब 155 जाएगा। और इसका ब्रेकिंग कैसा लगा आपको? इसका ब्रेकिंग बिल्कुल मक्खन है। आप कितना भी हाई स्पीडिंग में ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत ही सही तरीके से ब्रेक एकदम स्टेबल बाइक को खड़ा कर देता है। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें बाइबर का मिलता है डुअल चैनल ABS। इसमें आगे भी है और पीछे भी आपको शायद बाइबर का ही मिलता है। हाँ, पीछे भी बाइबर का ही मिलता है डिस्क, और डुअल चैनल ABS है ये बाइक। हाँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये इसका माइलेज आपको कितना मिल जाता है? तो इसको अगर आप रैप करके ज़्यादा चलाते हैं, अगर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ज़्यादा चलाते हैं तो आपका जो माइलेज है 45 मिल जाएगा 1 लीटर में। अगर इससे कम में चलाते हैं, एवरेज स्पीड 80 से कम एवरेज स्पीड होता है, उस पर चलाते हैं तो आपको 50 का आराम से माइलेज मिल सकता है। क्योंकि मैंने इसको अपने मतलब चैनल पे टेस्ट करके वीडियो भी लगा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। वैसे इसका माइलेज आपको 45-50 आराम से मिल जाता है। सिटी में कितना मिलता है? सिटी में इसका माइलेज आपको 45 मिल जाएगा। और हाँ किट्टू भाई, इस पे अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस देंगे, दीजिए।
पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीनेजर हैं, तो आपके लिए ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको लुक भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। एक बड़ा स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक जैसा लगता है, लीटर क्लास बाइक जैसा, और इसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। इसमें VVA आपको 7500 RPM के बाद देखने को मिलता है, जो कि इनिशियल पिकअप बढ़ा देता है इसका। किट्टू जी, आपसे अगला क्वेश्चन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, इसका हेडलाइट का विजिबिलिटी कैसा आपको मिल जाता है रात में? इसका हेडलाइट का विजिबिलिटी उतना खास नहीं है, मुझे तो उतना खास नहीं लगा, क्योंकि हम एक बार रात में सफ़र कर रहे थे, तो जो हम हाईवे पे चल रहे थे तो बहुत कम विजिबिलिटी, हाई स्पीड पे चल रहे थे तो मिल रहा था। तो अगर आप मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा लाइट लगवाना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा टूरिंग के लिए ये बाइक लेना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपने बताया कि फर्स्ट सर्विसिंग में इसका 1200 लगा, तो उसके बाद जो इसका पेड सर्विसिंग आता है उसमें आपको कितना लगा? देखिए, फर्स्ट सर्विसिंग में ज़्यादा कॉस्ट इसलिए लगता है, कुछ सामान उसमें चेंज होता है जो नया होने के बावजूद भी, लेकिन मेरा पेड सर्विस भी 1200 रुपये में ही हुआ था, क्योंकि जो इसका ज़्यादा कुछ अगर मतलब आपका अगर पार्ट्स टूट जाता है अगर कुछ भी, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली सर्विसिंग करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये हुआ कि हम कब से इसका एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो इस बाइक का कुछ डिसएडवांटेज भी आप थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बताइए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें वर्जन 3 से ज़्यादा फीचर्स क्या मिल जाता है? देखिए, पहला इसका फीचर जो सबसे अच्छा हमको ये लगा, 155 सीसी का ही बाइक है, लेकिन इसमें आपको TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TCS यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इससे बाइक आपका जो स्किड नहीं होगा, और इसमें डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आपको मिलता है, और 7500 RPM के बाद इसमें VVA एक्टिव होता है, जिससे कि जो बाइक का परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब ये जो साइड में आप पैनल देख रहे हैं, साइड पैनल, ये टूट जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आप पीछे पिलियन बैठा के चलाते हैं तो ये टूट जाता है। इसका प्राइस आपको 1750-1800 रुपये बस सिंगल साइड का आता है, और अगर आप इसमें पिलियन को बैठा के राइड करते हैं, अगर पिलियन आपका 70-80 किलो प्लस है, तो थोड़ा बाइक में पावर कम फील होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज हमको लगा। और कोई डिसएडवांटेज आपको? दूसरा डिसएडवांटेज हमारा ये है कि ये जो इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, ये रात में विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं देता। अगर आप ज़्यादा हाईवे पे हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं 70-80 प्लस में भी, तो ये आपका बढ़िया विजिबिलिटी नहीं देता है। तो जो हमारा तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो इसका पीछे वाला रेयर ब्रेक है, जो ABS है इसका, ये थोड़ा टाइम में लगने लगता है, ABS पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो है बार बार मतलब पकड़ता है, छोड़ता है, इसकी वजह से ब्रेकिंग उतना सही हमको लगता नहीं है। बाकी दोनों ब्रेक यूज करेंगे तो परफेक्ट ब्रेकिंग होता है। मेन बात तो पूछना से भूल ही गए, जैसे कि इसमें आपको USD फॉक्स दिया है और वर्जन 3 में मोनोशॉक दिया था, तो मोनोशॉक और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये जो शॉकर दिया है, ये आपको हाई स्पीड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप इससे कॉर्नरिंग करते हैं, अगर इससे आप ज़्यादा मतलब लीन करते हैं, तो ये जो USD फॉक्स है अप्स एंड डाउन फॉक्स है, तो समझ सकते हैं कि अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रिप रोड से प्रोवाइड करता है, और आपका एक्सीडेंट का जो चांस है वो कम करता है। तो हमारा जो अगला डिसएडवांटेज है, वो इसका सीट का जो है कंफर्ट बिल्कुल सही नहीं दिया गया। इसका कुशनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर पिलियन को बैठाते हैं तो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और थोड़ा सा कंफर्ट ये है, लेकिन उतना भी काफ़ी नहीं है। अगर हम इस पर पिलियन राइडिंग बैठाते हैं पिलियन को, तो अगर हम राइडिंग करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी मेरे ऊपर पुश होता है तो हम लोगों को जो पाम में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो किट्टू जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप बोले कि मैं इस बाइक को 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको सिटी में यूज करते हैं या फिर आप कोई लॉन्ग टूर बाहर भी ले गए इसको? अभी तक हम इसको 400 किलोमीटर का लॉन्ग टूर कर चुके हैं, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं झेलने को मिला था। बाकी जो हाई लॉन्ग टूर होता है ना, उसमें हमको यही दिक्कत हुआ कि जैसे पिलियन राइडर के साथ हम गए तो हमको दिक्कत हो रहा था, बाकी दर्द होने लगा। और अगर आप सोलो जाएंगे तो? सोलो में ये बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा, आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और माइलेज भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इसको एक बार में 400 किलोमीटर का राइड ले गए थे, तो आपको माइलेज कितना मिला था? माइलेज तो देखिए, हम एक बार 1000 रुपये का तेल डलवाए थे और फिर 200 रुपये का तेल डलवाए थे, और अप डाउन हो गया था, मतलब 200 किलोमीटर अप 200 किलोमीटर डाउन। तो इसे आप अपना कैलकुलेट करके अपना जोड़ सकते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जिसका कम हाइट है वो इसको चला सकता है कि नहीं? देखिए, इसका जो सीट हाइट है वो 812 या 815 mm है, तो जिसका 5.4 इंच यानी 5.5 इंच भी हाइट 5.5 इंच भी हाइट होता है तो वो चला सकता है आराम से। बाकी छोटा हाइट वाला भी चला सकता है, एक पैर इधर रहेगा एक पैर इधर रहेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं रहेगा। मेरा हाइट है 5 फीट 8.5 इंच, हम आराम से चला लेते हैं, मेरे लिए सही है। और हाँ, एक और बात, इस बाइक का राइड रिव्यू भी चैनल पर आने वाला है। तो ये था हमारा आज का ओनरशिप रिव्यू R15 वर्जन 4 का। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको इस बाइक के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।